आगे, कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अतिनिद्राम अतिसेवाम च विद्यार्थी हृष्ट वर्जयेत्। अब जो है विद्यार्थियों को किनका वर्ज करना चाहिए, किसका किसका त्याग करना चाहिए, उसे हम देखेंगे। तो कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। काम, काम, कामेच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, स्वाद, श्रृंगार और कौतुके। कौतुके अर्थात होता है खेल। श्रृंगार अति श्रृंगार करना, सजना संवरना। अति निद्राम बहुत अधिक सोना, और अति सेवाम अत्यधिक सेवा करना। तो इनका विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए, इनको विद्यार्थी को वर्जित करना चाहिए, त्यागना चाहिए। कामेच्छा, क्रोध, लोभ, स्वाद अत्यधिक स्वाद लेकर खाना, श्रृंगार करना ज़्यादा खेलना, अत्यधिक सोना और अत्यधिक सेवा, तो इनका सबको विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए। इन सब का विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए। अगला है 7वां, वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवना प्राण त्यागे क्षणं दुखम मान भंगे दिने दिने। वरम श्रेष्ठ, प्राण परित्यागो प्राण को त्याग देना, मान भंगेन अपमानित होकर जीने, अपमानित होना, और जीवनात् जीने से, प्राण त्यागे प्राण त्याग करने से, क्षणम दुखम क्षण मात्र ही दुख होता है, मान भंगे अपमानित होकर जीने से, दीने दीने हमेशा दिन दिन दुख। अर्थ देखेंगे, वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात्, अर्थात अपमानित होकर के जीने से प्राण को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। अपमानित होकर के जीने से प्राण को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि प्राण को त्यागने से केवल क्षण मात्र ही दुख होगा, लेकिन मान भंगे दिने दिने अर्थात अपमानित होकर जीने से आपको दिन दिन प्रत्येक दिन आपको दुख होगा। मान भंगेन जीवनात्, अपमानित होकर जीने की अपेक्षा हमें प्राण का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है। अपमानित होकर जीने से प्राण का त्याग कर देना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि प्राण त्याग करने से हमें क्षण मात्र ही दुख होता है, और अपमानित होकर जीने से हमें दिन दिन हमेशा दुख होता रहता है। आगे देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, जन्तवः प्राणी, तस्मात् तदेव ऐसा, वक्तव्यम बोलने से, वचने का दरिद्रता बोलने से कैसी दरिद्रता। अर्थ देखेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, मीठा वाक्य बोलने से, मीठी मीठी बोलने से सभी प्राणी क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। साम दाम दंड भेद में पहला क्या है, समझाना है, प्रिय प्रिय वाक्य बोलना है। तो प्रिय वाक्य बोलने से, अच्छे अच्छे मीठी मीठी बातें करने से सभी प्राणी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसे ही वाक्य बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, और इस प्रकार से बोलने में कैसी दरिद्रता, उसमें तो रुपया पैसा थोड़ी ना लग रहा है। तो अच्छा, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, प्रिय वाक्य जो है बोलनी चाहिए, तभी जो है सभी प्राणी जो है संतुष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार बोलने से, हमें प्रिय वाक्य बोलने से किस प्रकार की दरिद्रता, दरिद्रता कैसी। आगे, दुष्टा भार्या सठं मित्रं हृत्यस्य उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। दुष्टा भार्या, दुष्ट स्त्री, सठं मित्रं कपटी मित्र, भृत्य उत्तरदायकः और उत्तर देने वाला नौकर, ससर्पे और सांप, चार है यहाँ पर। दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला नौकर और सांप,
च गृहे वासो, यदि इनके घर में वास, यदि घर में इनके या ये जो हैं यदि घर में रहते हैं तो मृत्युरेव न संशयः, इसमें मतलब इसमें मृत्यु है ऐसा मतलब संशय नहीं है, मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन कौन से? दुष्टा भार्या, शठम मित्रम, कपटी मित्र, दुष्ट स्त्री, उत्तर देने वाला नौकर और सांप, ये चारों जो है जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम मतलब दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, उत्तर देने वाला नौकर और सांप, ये चारों जहाँ पर जिसके घर में निवास करते हैं वहाँ पर मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। 10वां और अंतिम श्लोक। मूलम भुजंग श्रीखरम प्लवंग शाखा विहंग कुसुमानि भृंग आसेव्यते दुष्ट जन समस्त न चंदन मुंचति शीतलत्वम। तो वृक्ष, अब यहाँ पर जो है चंदन वृक्ष की विशेषता बताई जा रही है। तो चंदन वृक्ष जो है किस प्रकार से है, क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं। तो चंदन वृक्ष के मूलम भुजंग, मूल जड़ पर, भुजंग सांप, शिखरम चोटी पर, प्लवंग बंदर, शाखा शाखा पर, विहंग कुसुमानी भृंग, विहंग मतलब होता है चिड़िया, कुसुमानी कुसुम पर, भृंग भंवरे, आसेव्यते दुष्ट जनैः समस्तैर्न मतलब सेवित करने पर इन दुष्ट जनों को समस्त प्रकार की, चंदनम चंदन का वृक्ष जो है, मुंचति नहीं छोड़ता है, शीतलत्वम अपना जो शीतलता है, अपनी जो ठंडाई है वह नहीं छोड़ता है। तो चंदन के वृक्ष पर, चंदन के वृक्ष के नीचे अर्थात मूल पर कौन निवास करते हैं? भुजंग सांप, शिखर पर चोटी पर बंदर रहते हैं, शाखा पर चिड़िया रहती है और फूल पर भंवरे रहते हैं। मूल पर, मूल अर्थात जड़ पर कौन? सांप, शिखर पर बंदर, शाखा पर चिड़िया और कुसुम फूल पर भंवरे रहते हैं। तो आसेव्यते दुष्ट जनैः समस्तैर्न, इन सभी जनों को सेवित करने पर भी, इन सभी दुष्ट जनों को सेवित करने पर भी चंदन वृक्ष अपनी शीतलता नहीं त्यागता है, अपनी जो शीतलता है नहीं छोड़ता है। इन सभी को सेवित करने पर भी, इन सभी को सेवित करने पर भी चंदन वृक्ष जो है अपनी शीतलता नहीं त्यागता है, नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से आप लोगों को 1 से 10 तक कुल सभी नीति नवनीतम श्लोक का अर्थ आप लोगों को अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देख करके समझना है और आशा है यह तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।